हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट नरेंद्र चौधरी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है धारा 107 और 116। ये क्या होती है, इसमें क्या प्रावधान है, आइए इसको समझते हैं। समाज में व्यक्तियों में आपसी में लड़ाई झगड़े होने की संभावना रहती है या लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसकी कंप्लेंट करने थाने पहुंच जाते हैं और कंप्लेंट दर्ज कर ली जाती है। तो जिन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की जाती है उन लोगों को डर लगने लगता है, उनके अंदर भय बैठ जाता है। पता नहीं, अब हमारे खिलाफ धारा 107 और 116 दर्ज हो गई है, अब हमें जेल जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आइए हम इस धारा को अच्छी तरह से समझते हैं। पहले मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए कोई दो बच्चे हैं जो आपस में खेलते हैं, साथ साथ झगड़ते भी हैं, लड़ते भी हैं। मान लीजिए उसमें से कोई एक ऐसा बच्चा है जो ऐसी प्रवृत्ति का है जो कभी भी लड़ बैठता है, मारपीट कर देता है, कभी भी लाठी डंडा कुछ भी पल्ले पड़ जाए मार देता है। तो आप ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? आप उस दूसरे बच्चे को समझाएंगे, जिस बच्चे को वो बच्चा मारता है, पीटता है। समझाएंगे, क्या समझाएंगे कि देखो बेटा, आपको इसके साथ नहीं खेलना, ये कभी भी आपको मार देता है, पीट देता है, आपको चोट पहुंचा देता है, इससे आपको दूर रहना, आपको इससे कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक उसी प्रकार धारा 107 होती है। देखिए, समझिए, जब किन्हीं दो व्यक्तियों में, दो परिवारों में, दो समुदायों में आपसी लड़ाई झगड़े होने की संभावना होती है तो उसकी कंप्लेंट थाने में दर्ज कराई जाती है, थाने में कंप्लेंट की जाती है। तो पुलिस उन व्यक्तियों के खिलाफ अपनी कंप्लेंट लेती है और उसको जो जिसके क्षेत्राधिकार में आता है, चाहे वो एसडीएम साहब के में आता हो, चाहे वो एसडीओ साहब के में आता हो, उनको वो कंप्लेंट ट्रांसफर कर दी जाती है, भेज दी जाती है। जब कंप्लेंट एसडीओ साहब के पास पहुंच जाती है तो उस कंप्लेंट में देखा जाता है जिन व्यक्तियों के नाम ये कंप्लेंट भेजी गई है उनके नाम नोटिस भेजे जाते हैं। उस नोटिस में इस तरह से लिखा जाता है, विवाद होने की वजह, विवाद किन वजहों से हुआ है, उसको देखते हुए शांति भंग होने की आशा की जाती है। उसमें थानाध्यक्ष, प्रतिवेदन संख्या, तारीख लिखी होती है और उसके आधार पर उसमें लिखा होता है कि मैं इन विवादों को देखते हुए संतुष्ट होकर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता हूं। आपको अपना जवाब पेश करना है और 6 महीने का बंद पत्र आपको भरना होगा। इस बंद पत्र की जो समय सीमा है अधिकतम 1 साल है। 1 साल तक का बंद पत्र भरवाया जा सकता है। तो ज्यादातर जो होता है वो 6 महीने का ही होता है। तो 6 महीने के लिए आपसे बॉन्ड भरवाया जा सकता है। जब नोटिस पहुंच जाता है तो सामने वाली पार्टी को डरना नहीं है। बहुत से लोग डरने लगते हैं। आपको क्या करना है? आपको एक अच्छे वकील को हायर करना है और अपना जवाब दाखिल करना होता है। उस जवाब में आपको क्या लिखना होता है? आपको लिखना होता है, मैंने कोई भी विवाद न किया है, न मैं करूंगा, न मेरे आगे भविष्य में कोई विवाद होने की संभावना है, न कोई शांति भंग होने की संभावना है। जो भी केस दायर किया गया है ये बिल्कुल झूठ है। चाहे तो आप इसकी जांच करा सकते हैं। इस तरह से आप उसमें लिखेंगे। इस तरह नहीं लिखेंगे कि ये विवाद जो हुआ था या विवाद होने की संभावना है, विवाद हो भी सकता है या शांति भंग हो सकती है मेरे द्वारा। इस तरह नहीं लिखना। आपको सिर्फ यही लिखना है कि ये जो केस फाइल हुआ है ये बिल्कुल झूठ है, मेरे द्वारा कोई शांति भंग होने की संभावना नहीं है। आप चाहें तो पुलिस जांच करा सकते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस होता है। आपको ध्यान रखना है, ये 6 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, कब से शुरू होता है? ये टाइम पीरियड जब से शुरू नहीं होता है जब आपके खिलाफ नोटिस भेजा जाता है। ये समय तब से शुरू माना जाएगा जब आप न्यायालय में पेश होते हैं। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कार्रवाई, कंप्लेंट आपकी जो धारा 107 की जाती है, पुलिस थाने में ही नहीं, इसके अलावा इसे आप चाहें तो कोर्ट में, न्यायालय में भी धारा 107 का केस फाइल कर सकते हैं। किसी के भी खिलाफ धारा 107, 116 का केस फाइल किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, ये जो कार्रवाई जब पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कोई भी विवाद 6 महीने के अंदर नहीं होना चाहिए, कोई भी शांति भंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस कंप्लेंट में यह लिखा गया होता है कि आपसे शांति बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। अगर आपने 6 महीने के अंदर शांति भंग की तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है, उन 6 महीने के अंदर कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए, शांति बनाए रखनी है। और अगर आपने उन 6 महीने के अंदर शांति भंग की या कोई विवाद किया तो आपके खिलाफ पीड़ित व्यक्ति थाने में
या न्यायालय में कंप्लेंट कर सकता है, अपना एप्लीकेशन दर्ज करा सकता है और उसके बाद पुलिस अपनी कार्यवाही शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले उसकी जांच करती है कि आपने जो एप्लीकेशन दिया है वो सही है या गलत है। अगर जांच में यह सही पाया जाता है कि आपने अपराध किया या अपराध करने की कोशिश की है तो उसका जवाब पुलिस न्यायालय में दाखिल कर देती है। फिर न्यायालय द्वारा एक वारंट इशू कर दिया जाएगा आपके खिलाफ और आपको जेल जाना पड़ेगा और फिर आपको अपनी बेल करानी होगी। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा अगर पहले तो इस तरह के जो भी विवाद है उसमें ना पड़े। अगर किसी के खिलाफ धारा 107, 116 दर्ज हो भी जाती है तो आपको घबराना नहीं है, आपको कानून के नियमों का पालन करना है। कानून है, कानून अपना काम करता है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखनी है, जो उसके अंदर कार्रवाई जिन कॉन्सेप्ट पर की जाती है वो ध्यान रखने हैं। 6 महीने या 1 साल का जो भी बंद पत्र आपने भरा है उसके अंदर आपको शांति बनाए रखनी है। आपको कोई विवाद नहीं करना है, कोई अपराध नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ वारंट इशू हो जाएगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। आपको अपना समय बचाना है, आपको इन फालतू बचड़ों में नहीं पड़ना है। इस तरह से आपको धारा 107, धारा 116 समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्ण।